सभी को मेरा प्रणाम। मैं काजल यादव आप सभी के बीच आज मैं एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। बिल्कुल रियल घटना है जो मैं आप लोग के बीच बस छोटा सा शब्द में सेंड कर रही हूँ। वो मेरे घर के बगल में ही हुआ है, इसी वजह से मैं आपको बताने वाली हूँ और बता रही हूँ कि ऐसा उन लोगों के साथ हुआ। अगर आप लोग के भी साथ अगर ऐसा होता होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ज़्यादा नहीं कुछ बोलते हुए वीडियो की ओर चलती हूँ। सबसे पहले अपने महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, साहब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलन दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, जितने भी गुरु भाई बहन हैं सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई बहन, मैं अपने बगल के बीते हुए बात बता रही हूँ। एक लेडीज थी जो कि विवाह करके आई थी। विवाह का 6 साल हो गया, यानी शादी का 6 साल हो गया और उसे एक भी संतान नहीं था। जब संतान नहीं था तो दोनों पति पत्नी महादेव जी के पूजा किया करती थी, पर कभी भी मन में महादेव जी से ये नहीं बोलती थी कि मुझे एक भी संतान नहीं है। सिर्फ वो दोनों पति पत्नी भगवान का पूजा किया करती थी, महादेव जी के मंदिर जाकर उसे पूजा करके वापस आ जाया करती थी। दिन गुजरता गया। उस शिव शिष्य की जो देवरानी होती है, देवर जी होते हैं ना, देवर जी का शादी जब हो गया तो देवरानी आई और देवरानी आने के बाद उसे देवरानी को बालक हो गया। जब देवरानी को एक बालक हो गया तो गांव समाज के लोग कोसने लगे और बोलने लगे, अरे तुम किस घर में रह रही हो? तुम जानती हो एक बोंझ का घर है ये, जो कि तुम पीछे आई और तुम माँ बन गई हो, और ये देखो अभी तक माँ नहीं बन पाई है। 6 साल शादी का बीत गया पर वो माँ नहीं बन पाई है। सभी लोग उसे उल्टा सीधा सिखाते पढ़ाते थे। वैसे ही सिखावा पढ़ावा में देवरानी जो थी वो भी आ गई और अपने गोतनी को, जेठानी को कोसने लगी, बोलने लगी, मैं किसका मुंह देख लेती हूँ सुबह सुबह। और देखिए महादेव जी किसी के प्रति जलना नहीं चाहिए। महादेव जी को ये बोली अच्छा नहीं लगा और कुछ दिन ही बाद उस देवरानी का पुत्र जो था उसका मृत्यु हो गया। जब उसका मृत्यु हो गया तो और ही ज्यादा कलंक उस शिव शिष्य के देह पे पड़ गया। अब कलंक इसलिए ज्यादा पड़ गया, गांव समाज के लोग सभी बोलने लगे कि देखी ना, मैं तो बोल रही थी वो तो खुद माँ बन पाती है नहीं और तुम्हारा भी बच्चा को आज वो खा गई। ये बात सुनकर शिव शिष्य जो थी वो महादेव जी के मन ही मन पुकार कर बहुत ही रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी और बोलने लगी, हे महादेव जी, क्या मैं इतना बड़ा पापी हूँ जो कि मैं अपने देवरानी का बच्चा को खा जाऊंगी? मैं इतना बड़ा पापी हूँ? ऐसा बोलकर और फूट फूट कर रोने लगी और बोलने लगी महादेव जी से, हाँ महादेव जी, मैं तो सच में पापी हूँ, तभी तो मैं आज तक माँ नहीं बन पाई हूँ। ऐसा बोलकर और फूट फूट कर रोज वो अपने मन में ही रोती थी और फूट फूट कर अपने महादेव जी से ये बात बोलती थी। गांव समाज सभी लोग उस पे उंगली उठाते थे और हंसते थे। कोई भी उसका शकल देख लेता था तो बोलता था, अरे मैंने सुबह सुबह किसका शकल देख लिया, पता नहीं आज का दिन कैसा गुजरेगा। और देखिए वो बेचारी शिव शिष्य जो थी तब वो महादेव जी से मांगने लगी कि हे महादेव जी, अगर आप में सच में शक्ति है ना तो आप मेरा गोद भर दीजिए। और ऐसा बोलने के बाद एक दुष्ट आत्मा उसके सपनों में आया और बोला, तुम्हारा घर कभी खुशियों से नहीं भरेगा, क्योंकि तुम्हारा घर में कभी संतान नहीं होगा, तुम्हारा घर उजड़ जाएगा। जब भी देखिए सपना देखती थी तो गलत ही सपना देखती थी और उसके घर में दुष्ट का ही सपना आता था। तब देखिए शिव शिष्य जो थी वो बिल्कुल नहीं हार मानी और अपने महादेव जी पे भरोसा की थी और महादेव जी से बोलती थी, हे महादेव जी, मैंने सिर्फ आप पे ही भरोसा किया है, अगर आप सच में होते हैं ना तो मेरे घर में अंधकार नहीं उजाला कर दीजिए। तब देखिए कुछ दिन बाद शिव शिष्या बीमार पड़ गई और डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर के पास जब ले गया
तो डॉक्टर ने बताया कि तुम 2 माह की गर्भवती हो। ये बात सुनकर शिव शिष्या एकदम झूम उठी और झूम उठने के बाद गांव आई। जब घर अपने आई, पूरे गांव समाज के लोग, अब देखिए फिर दूसरा कलंक उसके शरीर पे डाल दिया। सभी बोलने लगा, अरे देवरानी का बच्चा खाकर अपने कोख में बच्चा रख ली। इसका मतलब देखिए कितना दिल पे चोट आता होगा। वो बेचारी बस सिर्फ रोती थी और महादेव जी से विनती करती थी कि महादेव जी मुझे क्यों इतना बड़ा सजा दे रहे हैं, इतना ताना सुना रहे हैं। और हर वक्त महादेव जी के पास रोती थी, दूसरे को कुछ भी नहीं वो बोलती थी। दिन गुजरता गया। जब दिन गुजरता गया तो जब नूनू होने का वक्त आया, जब बालक को गर्भ से निकलने का वक्त आया, तो देखिए महादेव जी का लीला, उस बच्चे को उल्टा कर दिया गया। उल्टा करने का कोई वजह था। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर बोला था इसे ना ही तो भारी उठाने, ना ही ज्यादा चलने, ना ही ऊंचा नीचा पे बोलने। लेकिन ये बेचारी शिष्य जो थी वो घर में अकेली थी, उसे हर काम करना पड़ता था और वो महादेव जी के नाम लेते हुए करते जाया करती थी। जब डिलीवरी का समय आया तो सभी डॉक्टर ने उसका बात काट दिया। उसे बोला गया इसका पेट खोलना पड़ेगा, वो भी मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि इसमें से सिर्फ एक ही कोई बचेगा, माँ या बच्चा, दोनों में से कोई एक ही बचेगा। अब तो सभी लोग महादेव जी से प्रार्थना करते थे। उनके हस्बैंड जो थे, शिव शिष्य के हस्बैंड, वो भी महादेव जी से प्रार्थना करते थे, हे महादेव जी मेरी पत्नी का रक्षा कीजिएगा, मेरी पत्नी को ही बचाइएगा। अगर बचाना होगा दोनों में से किसी एक को तो देखिए महादेव जी का इतना बड़ा उपकार। 1 घंटा के अंदर ही महादेव जी की कृपा से उसके घर में जो है ना नन्हा मुन्ना सा एक बालक एकदम सही सलामत पैदा ले लिया और नॉर्मल में ही। उसे कोई ऑपरेशन चाहे पेट खोलना नहीं पड़ा, वो नॉर्मल में ही पैदा ले लिया। देखिए सबसे बड़ा होता है विश्वास। उसने महादेव जी पे विश्वास करके अपने हृदय को शांत करके उस जगह पे बैठी हुई थी और उसे नॉर्मल से ही बालक हुआ और माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ भी थे और स्वस्थ भी हैं। मैंने अंतिम में फोटो लगा दूंगी जो कि जिसके साथ ये रियल में ये सब हुआ है, मैं उनका फोटो अंतिम में जरूर लगाऊंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तब देखिए एक और कलंक, जब ये बच्चा पैदा ले लिया और घर गई, तो घर जाने के बाद ये खुशी होना चाहिए, लेकिन पूरे गांव समाज के लोग फिर से बोलने लगे अपने गोतनी का, देवरानी का घर उजाड़ कर और अपने घर बसा ली। तब देखिए फिर ये शिव शिष्य महादेव जी के सामने गिड़गिड़ाई, रोई और बोलती थी, हे महादेव जी मेरा जैसे घर भरपूर दिए वैसे मेरे देवरानी का भी घर भरपूर दीजिए, मैं जैसे खुश हूँ वैसे उसे भी खुश कर दीजिए। ऐसा बोलने के बाद देखिए कुछ दिन ही बाद उसकी देवरानी भी फिर से गर्भवती हो गई और गर्भवती होने के बाद उसे भी एक पुत्र हुआ और दोनों देवरानी जेठानी खुशी खुशी उस घर में रहने लगी और देवरानी जो थी वो भी महादेव जी की भक्त बन गई और जितना भी शैतान था उस घर में सारा शैतान हार गया और हार कर उस घर से निकल गया। तो देखिए महादेव में कितना शक्ति है, जो कि महादेव जी शैतान को हराकर और उसके घर में उजाला कर दिया, अंधकार से उजाला कर दिए। जितने भी गांव के लोग समाज थे सभी उल्टा सीधा बोलते थे, सभी के मुंह पे कारिक पुता गया। तो देखिए अगर आप किसी के प्रति गलत सोचिएगा तो आपके ही पास गलत होगा, आप दूसरे के प्रति भला सोचिएगा तो आपको भी भला ही होगा। इसीलिए किसी के प्रति बुरा मत सोचिए, भला सोचिए तो आपका भी भला ही होगा। तो चलिए यही था रियल कहानी नहीं, ये रियल बात था। मैंने हकीकत जो था वो मैंने बताया। एक लेडीज के साथ ऐसा हुआ जिसका मैं फोटो स्क्रीन पे लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए आज का मेरा यही कहानी था। आप शिव चर्चा के अनुसार, कथा के अनुसार समझ लीजिए
कि आज का मेरा यही कथा था। आशा करती हूँ कि ये कथा आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोग के साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अगर आप महादेव जी के शिष्य नहीं हैं तो महादेव जी के शिष्य बन जाइएगा, तो आपके भी साथ अगर ये ऐसा हो रहा होगा तो आपका भी वो दुख टल जाएगा महादेव जी के कृपा से। मैं भी आपसे और मैं भी महादेव जी से विनती करूंगी कि अगर जो भी बहन को अगर बाबू नहीं हो रहा है तो बहन कमेंट करे। मैं महादेव जी से प्रार्थना करूंगी कि महादेव जी आप उसे भी गोद भर दीजिए और अंधकार घर को उजाला कर दीजिए। तो चलिए आज का मेरा यही था। आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के बीच शेयर भी करें। आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऐसा ऐसा शिव चर्चा से जुड़ा हर कथा आप तक जाएगी। तो चलिए आज का बस